राधे राधे मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ की ये वीडियो। और जो आज मेरा टॉपिक है मैथ का, उस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। वैसे तो काफी बच्चे ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे, पर मैं आज आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ खास चीजें बताऊंगा। और ये उन बच्चों को बहुत ही मददगार ये चैप्टर रहेगा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आज इस टॉपिक को एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। जीरो से करूंगा और धीरे धीरे इसका क्या करूंगा, लेवल बढ़ाऊंगा। और मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप एक बार ये टॉपिक अच्छे पढ़ लेंगे, कभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं पर भी आपको इस टॉपिक के सवाल मिलेंगे, आप किसकी वजह से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है एलसीएम, क्या लिखा हुआ है, एलसीएम। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में ये एम क्या होता है, एम का मतलब कोई बता सकते हैं? एम का मतलब होता है मेरा क्या, मल्टीपल। और सी का मतलब कॉमन। एल का मतलब लीस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। क्या बोला मैंने, मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, इसमें मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ की, एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ, एचसीएफ में एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मीन्स हम लोग लिखते हैं फैक्टर। क्या है बेटा, फैक्टर। सी कॉमन। और एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब यहाँ पर देखिए, कॉमन, मल्टीपल और लीस्ट, मतलब अगर हम देखा जाए तो लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल का मतलब कैसे क्या समझेंगे, तो इसके लिए बेटा मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे। सपोज करिए, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 4। क्या लिखा हुआ है, 4। और एक नंबर हम ले लेते हैं 6। 4 और 6 का हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। जैसे हमने 4 और 6 का क्या फाइंड करना हुआ, एलसीएम। तो मैं क्या पहले देखो, मेरे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल। देखो बेटा, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। 4 और 6। तो 4 का मैं पहले मल्टीपल लिखूंगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और डेट है 7। ऐसे हम लोग 6 का भी मल्टीपल लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18, 24, 30, 36, ये तो हमने कुछ मल्टीपल लिख लिया। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमने क्या लिखा, इसको मल्टीपल लिखिए। अब दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, कॉमन। तो दोनों में हम कॉमन देख सकते हैं, क्या हमको कॉमन मिल रहा है, तो हाँ बच्चों देखिए हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 12। और क्या कॉमन मिल रहा है, 24। ऐसे ही आगे भी और भी कॉमन मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज हमने क्या पता कर लिया, कॉमन, मल्टीपल, मल्टीपल एंड कॉमन पता कर लिया। अब बारी आती है लीस्ट की। लीस्ट का मतलब तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा, वो छोटी से छोटी, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीस्ट। छोटी संख्या को हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीस्ट। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 12। क्या है, 12। तो अगर हमसे कोई पूछेगा 4 और 6 का एलसीएम क्या निकल के आया, तो हमने कॉमन देखा, कॉमन के बाद सबसे छोटी संख्या मेरे पास क्या निकल के आई, 12। हाँ भाई, तो यही इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर 6 का मैंने फाइंड किया एलसीएम, बस मैंने किसका फाइंड किया, 4 और 6 का क्या फाइंड किया, एलसीएम। तो हमने देखा सबसे पहले हमने उसका मल्टीपल लिखा। मल्टीपल लिखने के बाद हमने देखी फिर इसमें क्या निकाला, कॉमन। कॉमन निकालने के बाद फिर हमने जो वैल्यू निकाली वो कौन सी निकाली, लीस्ट। तो अब इस तरीके से हमने देखा कि सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉमन और मल्टीपल में हमने क्या निकाल के फाइंड किया, 12। तो हम बोल सकते हैं कि 4 और 6 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 12। एक एग्जांपल के माध्यम से और हम लोग इस चीज को समझेंगे। जैसे मैं एक ये टेबल बेटा 9 और 18, मैं बोलूँ इसका भी फाइंड करिए एल एलसीएम। क्या फाइंड करना है हमको, एलसीएम, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब एलसीएम 9 और 18 का हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो सबसे पहला काम हमने अभी क्या सिखाया, बिल्कुल जीरो से मतलब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मल्टीपल। तो हम 9 की कुछ मल्टीपल लिख सकते हैं,
सो ऑन। ऐसे ही हम किसका मल्टीपल लिख सकते हैं यार, 15 का। इसका मल्टीपल 15 का, 15 का मल्टीपल, 15 का मल्टीपल क्या आएगा, 54 डेट 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 डेट। अब देखो सबसे पहले मैंने इतना ही लिखा, मुझे सबसे पहले इसमें आप बता सकते हैं, देखो सबसे पहले मुझे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये तीन क्या मिल रहा है कॉमन, ये तीन। और इसके पहले तो हमको कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, आगे जो कॉमन मिले हम उससे कैसे हो, हमको क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर। किस नंबर को उठाना है, सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर को उठाना है। तो 9 और 18 का एलसीएम बेटा लोग हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 9 और 18 का 9 और 18 का एलसीएम मेरा क्या आया, 18। आई होप आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हम और सवाल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम उससे प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर क्या बना लेंगे बेहतर। अभी तो ये सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, अभी हमको एचसीएफ भी दिखाना। फिर इसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, लेवल इसका अप करूंगा और किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे फिर मैं उसको देखूंगा। तो अब मैं ये बात समझ में आ गई आई होप। अब जैसे मेरे पास कुछ नंबर है मैं उनका ऐसे निकाल करके दिखाता हूँ। कुछ एग्जांपल हम लोग बेटा लोग एसपीएफ के भी देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कोई दो डिजिट हम लोग आपस में ले सकते हैं, तो दो डिजिट क्या हो सकती है, 4 और 8। फिर से जो अभी मैंने इसमें निकाला था सेम है सीधा, मैं निकालता हूँ 4 और 8 का क्या फाइंड करना है मुझे, एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ क्या बताया था बेटा लोग, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 और 8 के फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर। तो सबसे पहले 4 का फैक्टर, किसका फैक्टर करेंगे हम लोग, 4 का फैक्टर। तो बेटा लोग 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4। और कोई फैक्टर हो सकता है 4 का, नहीं हो सकता है। उसके बाद अब हम लोग 8 का फैक्टर करेंगे। अब 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 8 का भी फैक्टर क्या आएगा, 1 2 4 और 8। तो इस प्रकार से हमने किसका किसका फैक्टर निकाल लिया, 4 का फैक्टर। 4 का फैक्टर क्या आया बच्चे मेरे पास, आप देख सकते हैं 1 2 एंड 4। और 8 का फैक्टर क्या आया, 1 2 4 8। तो अब हमने फैक्टर तो कर लिए भाई, जो हमसे बोला गया था सबसे पहली चीज वो क्या थी हमारे पास, फैक्टर। हमने उसका फैक्टर किया, अब फैक्टर के बाद हमसे क्या बोल रहा है करने के लिए, कॉमन। तो बेटा इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमको, 1 2 और 4। यही तीन हमको कॉमन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है और 4 कॉमन मिल रहा है, कि नहीं मिल रहा है बेटा। अब तीसरी चीज देखिए, सबसे बढ़िया चीज जिसको मैंने सबसे लास्ट में बोला, हाईएस्ट। मतलब कॉमन तो मिल गया, अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन है, तो हाईएस्ट नंबर क्या है मेरा, 4। अगर कोई मुझसे पूछेगा 4 और 8 का ऐसे करके बेटा क्या बताएंगे आप लोग, 4 क्या बताएंगे आप लोग, 4 इसका आंसर होगा। ये चीज आपको समझ में आई नहीं बेटा, एक बार फिर से समझे। इसी डिजिट का मैं एलसीएम भी दिखाता हूँ आपको फिर से एक बार। वैसे मेरे पास नंबर था 4 और 8, मैंने क्या बोला इसका मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम। मैं दोनों सवाल आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, हर चीज बिल्कुल क्लियर रहे। यहाँ पर हमने क्या निकाला था फैक्टर, यहाँ पे हमको क्या निकालना है इसका, मल्टीपल। तो इसका हम मल्टीपल निकालेंगे, तो 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 4 जा 16, 20, 24 सो ऑन। ऐसे ही 8 का फैक्टर हमको करना है, किसका फैक्टर करना है बेटा, 8 का, 16 24। बस बेटा इतना ही बस हो गया। देखिए तुरंत आपको दिखेगा, सबसे पहले हमने किसकी बात की, मल्टीपल। हमने थोड़ा थोड़ा मल्टीपल दोनों का लिख लिया। इसके बाद अब हमको क्या निकालना है, कॉमन। तो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, 8 कॉमन। इसके बाद 16 कॉमन। इसके बाद देख रहे होंगे आप, चलो 24 भी कॉमन आपको दिख रहा है। बट तीसरी मैंने क्या बोली, इसमें सबसे लीस्ट कौन सा लेना है इसको, लीस्ट। सबसे छोटा, पहले छोटा नंबर कौन सा है, 8 16 और 24 में छोटा नंबर 8 है। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम क्या निकल के आया मेरा, 8 क्या निकल के आया, 8 आंसर। एग्जाम्पल और ऐसे हम लोग लेके देख सकते हैं, ताकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, देखो बेटा लोग
ये मत करना कि आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद पढ़ लिया बस हो गया, नहीं। इसका डेली अगर आप प्रैक्टिस देखिए, किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपको कभी भी जिंदगी में आने वाली नहीं है। भले ही कुछ थोड़ा भी, ऐसा नहीं कि हाँ दिन भर थोड़ी देर प्रैक्टिस हर चीज की, पता चले आज एक दिन दे रहे, 2 दिन बाद फिर उसके सम से बार बार रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहेंगे आप कभी कोई चीज नहीं भूलेंगे। अब जैसे मैंने एक डिजिट फिर से ली, जिसका मैं एचसीएफ निकालने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे वो डिजिट मैंने ले ली 6 और एक नंबर ले लिया 8, फाइंड एचसीएफ। आप लोगों को लगता होगा कि हम तो बड़े छोटे ही छोटे कम डिजिट ले रहे हैं, बड़ी डिजिट क्यों नहीं ले रहे? तो बच्चा मैंने आपको बोला था कि 1 लाख आज की जो है आज जीरो की क्लास है। एलसीएम और एचसीएफ की कौन सी क्लास है? जीरो की। तो मतलब इसमें मैं जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से चला, इसमें कोई भी लेवल अभी है नहीं, जो समझिए आपकी बेसिक ही याद रखी है। धीरे धीरे मैं इसको लेवल को बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे हर सम एक एक सवाल मैं आपको सामने बताऊंगा। 6 और 8, तो हमने को क्या निकालना है इसका? एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो बेटा लोग 6 और 8 के फैक्टर क्या होंगे? देखिए 6 का और फैक्टर, 6 का फैक्टर क्या निकल के आएगा? 1। क्या निकलेगा? 1, 2, 3 एंड 6। इसी प्रकार से हम 8 का फैक्टर निकालेंगे, 1, 2, 4 और 8। ये हमने क्या निकाल दिए? फैक्टर। अब फैक्टर के बाद हमको इसमें क्या निकालना है? कॉमन। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है मुझको? 1, 2, बस और तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। वाह। अब कॉमन के बाद हमको कौन सी डिजिट उठानी है इसमें? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब जो बड़ी नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है? 2। अगर 6 और 8 का एचसीएफ की बात करें तो कितना आ गया? 6 और 8 का एचसीएफ 2 आंसर आ गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा लोग। तो सम्स की और प्रैक्टिस करते हैं हम बेटा, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बात करते हैं फिर से हम, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। अब जैसे हमको पूछा गया 6 डिजिट ले लेते हैं हम एक, 6, 8 और 16, इसका हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। अब देखिए बेटा, अभी तक मैंने आपको 2 डिजिट कराई थी, अब मैंने कितनी डिजिट ले ली? 3 डिजिट ली। तो अब आप सोचेंगे सर इसको किस तरीके से आप कराएंगे बोर्ड पर हल? तो देखिए बेटा लोग, कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना। देखिए फिर से देखिए हमको क्या निकालना है इनका? फैक्टर नहीं बेटा, एलसीएम है, मल्टीपल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मल्टीपल। तो अब 6 का मल्टीपल पहले लिख लेते हैं। सो ऑन किसी प्रकार से हम किसका मल्टीपल लिखेंगे बेटा लोग? 8 का। 8 का मल्टीपल क्या आएगा? इसी प्रकार से हम सबका मल्टीपल लिखना बेटा लोग 16 का। सो ऑन, ये तो हमने क्या निकाल दिया? एलसीएम में मल्टीपल कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीपल। अब मल्टीपल के बाद बेटा हमको इसमें क्या करना होगा? कॉमन। मल्टीपल तो हमने कर दिया, अब क्या निकालेंगे इसमें? कॉमन। तो ऐसा क्या कॉमन है जो तीनों में हमको बाकायदा दिख रहा हो? बेटा लोग आप लोगों को कॉमन दिख रहा है क्या तीनों में? ये बताइए। देखिए देखिए, किसी भी कॉमन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? तो अगर हम देखते जाए तो 6 का टेबल हम थोड़ा सा और इसका मल्टीपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन हमको क्या मिल रहा है? 48। कुछ और भी कॉमन है? अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर यहाँ 32 लिखा था, यहाँ भी 30 लिखा था, तो बेटा यहाँ पर 32 नहीं था, इसलिए हमको कॉमन दे दो। यहाँ पर 16 दिख रहा है, यहाँ पर क्या यहाँ पर 16 दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा है ना। कॉमन हम वही लेंगे अब जो तीनों में कॉमन। अगर यहाँ पे 4 डिजिट होगी तो हम लोग 4 डिजिट से कॉमन उठाएंगे, अगर 5 डिजिट होगी तो हम लोग 5 डिजिट से कॉमन उठाएंगे। अभी हमारे पास 3 डिजिट, तो हमने तीनों डिजिट से क्या उठाया? कॉमन। और कॉमन जो निकल के आया, क्या निकल के आया? 48। तो 6, 8 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा? 48 इज द आंसर ऑफ दिस। नीचे मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और लेते हैं हम लोग।
बाद में देखेंगे। पहले देखिए एक मेथड मैंने ये दिया, अब आपको मैं कुछ मेथड बता देता हूँ। अब कुछ लोग ये कर सकते हैं, इसको और भी तरीका सिखा दूं कि एल्केन के तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया मेरा पहला मेथड। कौन सा मेथड? पहला मेथड। अब हम आते हैं जरा दूसरे मेथड पे। इसी डिजिट को मैं दोबारा से लिखता हूँ 6, 8, 16। अब मैं इसका क्या निकालता हूँ? एलसीएम। क्या निकालना होगा मुझको? एलसीएम क्या निकालना होगा? तो मैं मेरे पास क्या है? 6, 8 और 16। यही तो मेरे पास नंबर है ना, 6, 8 और 16। तो बेटा इसमें हमको करना क्या होगा? अब ये देखिए आप, 6 6 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा बताइए। देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसी प्रकार से अगर हम 8 की बात करें तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 3 का मतलब 2 कितनी बार है मेरा? 3 बार। तो 2 का 4, 4 का 8 यही बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम कभी बात कर रहे हैं 16 की, तो बेटा हम लोग 16 को भी क्या लिख सकते हैं? कितनी बार? देखिए ध्यान से, 6 की बात करूँ तो 6 का मल्टीपल 2 की मल्टीपल 3 कर दूंगा तो मेरा 60 तो आएगा ना। इसी प्रकार से मैं अगर 8 को 2 की पावर 3 रख दूंगा तो क्या बनेगा? जा सकते हैं 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। इसी तरीके से अगर मैं 16 की बात करूँ, इसकी बात करूंगा 16 की, ठीक है, 16 को मैं 2 की पावर 4 नहीं लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने 2 की पावर 4 मतलब 2, 1, 2, 3, 4 टाइम्स। एक तरीके से ऐसे मेरा मल्टीपल ही नहीं। अब मुझसे बोला गया इसमें मुझको क्या निकालना है? कॉमन। तो अब देखो बेटा, इस तरीके के सवाल में हमको क्या करना होगा? सबसे पहले जैसे लिखा हुआ मेरे पास 6 का, 8 का और 16 का मैंने निकाल लिया। अब इसमें जो सबसे इस डिजिट की सबसे हाईएस्ट पावर है, इसमें 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 4। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 2 की पावर 4 ले लेंगे। और बेटा जो बचा हुआ है वो कौन सा नंबर है? 3 है। तो हम लोग क्या ले लिया? 3। 2 की पावर 4 को हम क्या लिखते हैं? 16। अभी नंबर बचा हुआ है 3, तो 16 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48। तो बेटा इस तरीके से मेरा यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा? 48। ये मेरा कैसा मेथड है? सेकंड मेथड है बेटा। इसको देख लीजिए आप एक बार। अब तीसरे मेथड की बात करें हम, थर्ड मेथड। और कौन सा मेथड? थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में वैल्यू मेरे पास क्या है? 6, 8, 16। डिजिट क्या दी हुई है? 6, 8 और 16। यही तो नंबर थे ना मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँ? इनको कैसे सॉल्व करूँ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6, 8, 16 का 6, 8 और 16 इन डिजिट से हम क्या करेंगे? कुछ कॉमन बाहर निकाल देते हैं। तो कॉमन क्या निकाल लेते हैं? कॉमन क्या निकालना होगा हमको इससे बाहर? कॉमन। तो बेटा इससे कॉमन बाहर निकालेंगे तो हम क्या बाहर कर सकते हैं कॉमन निकालने के बाद? तो हम टू इससे बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाहर? अगर बेटा हम इससे टू बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3, 4 और 3 तो बचेगा ना। अब क्या हमें कुछ और कॉमन मिल रहा? अब हम जो कॉमन देखेंगे बेटा वो किसमें देखेंगे? 3 और 4 में। तो 3 और 4 में कुछ कॉमन बन रहा है? नहीं बन रहा है। और 4 और 8 की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन बन रहा है क्या? हाँ, हमारे पास क्या कॉमन बन रहा है? 4। अब हम इससे किसको बाहर निकाल लेंगे? 4 को। तो 2 मल्टीप्लाई 4, अंदर क्या छोड़ देंगे? 3, 1 और 2। आगे। अब बस, अब तो कुछ कॉमन है नहीं। अब देखिए 3 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है। 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है। और 3 और 2 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 4, 3 बन गया 3। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। 2 4 जा 8, 6 8 जा 2 4 जा 8 और 6 8 जा 48। हमारा क्या आ गया? आंसर। ये था हमारा थर्ड मेथड कि हम लोग इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमारा रेशियो मेथड, कैसा मेथड होता है? रेशियो मेथड। तो बेटा ये था मेरा तीसरा मेथड। आपको समझ में आया होगा। मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो घर पे करके रखना है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। ये आपको खुद से करना है। डिजिट है मेरी 8,
ये 12 और 14 इसका आपको ऐड करके रखना है LC एंड और एक डिजिट दे रहा हूँ मैं आपको जो है 12 16 और 18 फाइंड एलसीएम। बेटा आपको ये दोनों सब सॉल्व करने इनका भी आंसर सॉल्व करना और आंसर मिल जाने के बाद आपको हमारे वीडियो पर ही कमेंट कर इसका आंसर मेंशन करना है। बाकी की वीडियो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में आप और देखेंगे ऐसे मेथड के जो भी समझाऊंगा मैं कराऊंगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, शेयर के साथ साथ एक लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चे।